अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश व खुर्रम और शाद व आबाद रहें, आमीन। नमाज़ पढ़ने से दिल व दिमाग को सुकून मिलता है, इसलिए पंजगाना नमाज की पाबंदी करें। हर वक्त इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। आइए हम सब मिलकर भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की हाकमियत बयान करती आज की आयत का तर्जुमा पेश खिदमत है। सूरत अल-अराफ़, आयत नंबर 203-204। और जब नहीं पेश करते तुम ए नबी उनके सामने कोई मौजज़ा, तो ये कहते हैं कि क्यों न मुंतखब कर ली तुमने अपने लिए कोई निशानी। कह दो कि मैं तो सिर्फ़ पैरवी करता हूँ उसकी जो वही किया जाता है मुझ पर मेरे रब की तरफ से। ये कुरान बसीरत की रोशनियाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। और जब पढ़ा जाए तुम्हारे सामने कुरान तो तवज्जो से सुनो इसे और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहमत हो। सुभान अल्लाह। इंसान इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारता है खुशियों और गमों से भरपूर होती है। जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होते हैं। ज़िंदगी की डगर पर चलते चलते अचानक ऐसे हादसात और वाक़यात नमूदार होते हैं जिनका कभी हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला हम सब को नागहानी आफ़तों से बचाए, आमीन। आग में जलने, पानी में डूबने और तेज़ आंधी और तूफ़ान से बचने के लिए आप हस्बे तौफ़ीक दिन के किसी भी वक्त या वकीलों पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आग में जलने, पानी में डूबने और तेज़ आंधी और तूफ़ान से महफूज रहेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगी। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।